हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम जर्मन की काउंटिंग सीखेंगे। ये बुक जो है अजंता जर्मन इन 2 मंथ्स, इस बुक से हम जर्मन की काउंटिंग सीखेंगे, गिनती सीखेंगे। और अगर आपके पास ये बुक नहीं है और आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप ज़रूर इसको ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आपको ये बुक अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी इसको रेफ़र कर सकते हैं। सो आज हम जर्मन की काउंटिंग सीखते हैं। हम कार्डिनल नंबर सीखेंगे, ठीक है। कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? गिनती होती है जैसे 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 जो गिनती है उसको हम सीखेंगे। तो सबसे पहले जिसको हमने हाईलाइट किया ये जर्मन में लिखा है। तो अगर हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो ज़ीरो को क्या कहते हैं जर्मन में? नुल, ठीक है। नुल। आइंस, आइंस। ई की साउंड क्या होती है जर्मन में? आई, ठीक है। अगर आपको साउंड अच्छी आती है, साउंड अगर आप जानते हैं जर्मन में, हमने साउंड्स की कुछ वीडियोस डाले हैं कॉन्सोनेंट्स वाउल्स के। अगर आप अच्छी तरह साउंड्स कर लेते हैं तो आप जर्मन का कोई भी वर्ड अपने आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। तो साउंड बहुत अच्छी साउंड चार्ट अगर आपको आता है, बहुत ज़रूरी है इसका आना, ठीक है। तो हम इसको पढ़ते हैं। ई आई कैसे प्रोनाउंस करेंगे? आई, तो इसको कैसे बोलेंगे? आइंस, ठीक है। आइंस। स्वाई, स्वाई। सो ये जेड जो है इसको हल्का सा ट प्रोनाउंस करना आपने, ठीक है। ट के नीचे हमने यहाँ हलंत दे दिया, इसका मतलब स्लाइटली यू प्रोनाउंस इट, ठीक है। ड्राई, ड्राई। फियर, फियर। फिन्फ, फिन्फ में देखिए यू के ऊपर ये जो 2 डॉट्स डली हैं इनको जर्मन में उमलाउट कहते हैं, ठीक है। इसकी साउंड क्या है? आपने ई बोलते वक्त ओंठों को गोल कर लीजिए, ठीक है। यू राउंड योर लिप्स व्हेन यू प्रोनाउंस दिस साउंड। सो इसकी क्या साउंड होगी? ऊ, ऊ, ठीक है। तो वर्ड इसको बोलते हैं, कैसे बोलेंगे? फिन्फ, फिन्फ। जेक्स, जेक्स। एस की साउंड शुरू में ज होती है, ठीक है। ये कॉन्सोनेंट के चार्ट में हमने सीखा था, वहाँ से आप ज़रूर इसको सुने। जेक्स। ज़ीबन, ज़ीबन, ठीक है। ज़ीबन में आई की साउंड है, जर्मन में ई साउंड है, ठीक है। आई को कैसे बोलेंगे? ई, ठीक है। ज़ीबन। अक्ट, अक्ट। नॉइन। ईयू को कैसे बोलेंगे जर्मन में? ऑय, ऑय। सेन, सेन, ठीक है। एल्फ, एल्फ। स्वॉल्फ, स्वॉल्फ। ये जो ओ के ऊपर दो बिंदियाँ डली हैं इसको उमलाउट कहते हैं। तो इसकी क्या साउंड है? अ बोलते वक्त आप अपने होंठों को गोल कर लीजिए, ठीक है। स्वल्फ, स्वल्फ। तो थर्ड लाइन में हमने इसका उच्चारण दे दिया है देवनागरी में, ठीक है। सेकेंड लाइन में हमने उनके लिए दिया है रोमन, ये है ये जिनको कहते हैं ये तो देवनागरी स्क्रिप्ट में है थर्ड लाइन में, ठीक है। ये आप इजीली इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। सेकेंड लाइन में हमने रोमन स्क्रिप्ट में दिया है इसका, ठीक है। जिनको जैसे जैसे ऑल ओवर यूरोप कोई भी पढ़ना चाहे तो इसका चार्ट हमने बुक के स्टार्टिंग में दे दिया है। ये उनके लिए जिनको जैसे वो हिंदी या पंजाबी में प्रोनाउंस पढ़ नहीं सकता, वो यहाँ से फिर इजीली उस चार्ट को देख के फिर वो प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसकी हिंदी, इसका उच्चारण नीचे लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं शुरू शुरू में, ठीक है। ओके, 13 देखिए हम कैसे बोलते हैं। 3 + 10, ड्राई सेन, ठीक है। ड्राई सेन। 14 को कैसे बोलेंगे? फियर सेन, फियर सेन। 15 को फिन्फ सेन, फिन्फ सेन, ठीक है। ओके, 16 को देखें कैसे कैसे लिखेंगे। वैसे 6 को हम जेक्स कहते हैं, यहाँ पर एस नहीं लिखा जाता, ठीक है, और साथ में सेन लगा देंगे, ठीक है। तो वैसे 6 को तो जेक्स कहते हैं, एस नहीं यहाँ पे आएगा, तो सी एच की साउंड यहाँ पर अब श हो जाएगी। जेश सेन, जेश सेन। सी एच की साउंड श होती है, ठीक है। जेश सेन। सी एच की साउंड श तब होती है इससे पहले ई आ रहा है, ठीक है। ये साउंड के चार्ट में आपको पता चलेगा, ठीक है। ओके, 17 को क्या कहते हैं? 7 + 10 लिखना। तो 7 के लिए तो ज़ीबन है, पर यहाँ पे हम ई एन नहीं लगाते, ई एन रिमूव कर देते, तो ये क्या साउंड हो जाएगी? यहाँ तक एक सिलेबल है,
ज़ीप, एस की साउंड ज है और बी लास्ट में हमें प की साउंड देता है, ठीक है, ज़ीप। तो एक सिलेबल होता है, सिलेबल होता है जिसमें एक वाउल साउंड आ रही हो, एक स्वर की ध्वनि आ रही हो, एक आ रही है इसमें, तो यहाँ ये सिलेबल ख़त्म हो गया, ज़ीप, यहाँ तक हो गया। फिर हम नेक्स्ट बोलेंगे सेन, ज़ीप सेन, ठीक है। 17 को क्या कहते हैं, ज़ीप सेन। अगला देखें, अक्ट सेन, अक्ट सेन, 9 सेन, 9 + 10 ऐसे करेंगे, ठीक है, 9 + 10, 9 + 10। अगला देखें, 20 को कैसे कहते हैं जर्मन में, स्वांसिश, 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 ओके। 21 को क्या कहते हैं, 1 and 20, 1 and 20। तो 1 को क्या, वैसे तो हम आइंस कहते हैं, यहाँ पर हम आइन कहेंगे, ठीक है, आइन। उंट, डी अंत में ट की साउंड देता है जर्मन में, ठीक है, लास्ट सिलेबल लास्ट में आ जाए तो ट की है, तो आइन, यहाँ ये भी लास्ट में आ रहा है क्योंकि सिलेबल यहाँ ख़त्म हो गया, ये दूसरा सिलेबल है, उंट, ये सिलेबल ख़त्म हो गया, ठीक है। ज़रूरी नहीं एंड वर्ड के एंड पर हो, ये सिलेबल के एंड में है, आइन उंट स्वांसिश। तो इस तरह हम जर्मन में लिखेंगे, 21 आपने लिखना है, ठीक है, एक अते वी मीन्स हो गया 1 and 20, ठीक है। इसी तरह आगे चलेगा, ओके। अगला देखें, 22 को कैसे लिखेंगे, 2 and 20, 2 und 20। 23 को कैसे लिखेंगे, 3 and 20, 3 und 20, ठीक है। 4 und 20, 24 को, 5 und 20, 5 and 20, 25 को, ठीक है। सो अगर आपको काउंटिंग आती है तो आप इजीली इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं आगे की काउंटिंग को, ठीक है। अगला देखें, 26 को कैसे बोलते हैं, 6 und 20। हाँ, यहाँ पूरा आता है, 6 एस, यहाँ पे बिल्कुल स्पेलिंग नहीं चेंज होते, यहाँ सेम है, 6 und 20। 27 को देखें, 7 und 20, 7 und 20, 27 को। 28 को, 8 und 20, 8 und 20। 29 को देखें, 29 को कैसे बोलते हैं, 9 and 20, 9 und 20, ठीक है। 30 को कैसे बोलते हैं, ड्राइसिश, ड्राइसिश। ये जो आप लेटर देख रहे हैं इसको एसेट कहते हैं, ये भी एक लेटर है जर्मन में जिसकी साउंड स होती है, ठीक है। ड्राइसिश में हम एसर लगाते हैं, बाकी अभी आपने देखा स्वांसिश में हमने स लगाया, ये जेड लगाया, जिसकी साउंड हल्का सा ट स है, इसकी सिर्फ स है, ये जो आप देख रहे हैं लेटर, इसकी सिर्फ साउंड स है। इसमें हल्का सा ट भी आता है, ये जो सिश आपने अभी यहाँ पे बोला ना, स्वांसिश, हल्का सा ट भी है। तो 30 को हम कैसे बोलेंगे, ड्राइसिश, ओके। सो अगर हमने 31 कहना हो तो हम वैसे ही करेंगे जैसे हम 21 कर रहे थे। यहाँ पे देखिए 21 हमने कैसे बनाया था, इक अते वी, 21 हो गया। इसी तरह 31 को हम इक अते ती कर देंगे, 1 and 30 कर देंगे, ठीक है। तो आइन उंट ड्राइसिश हो जाएगा, ठीक है। आपने सिर्फ स्वांसिश की जगह ड्राइसिश कर देना है, बाकी सारी काउंटिंग में 21 से लेके जो 21 to 29 जो हमने काउंटिंग किया है ना, वहाँ आपने सिर्फ स्वांसिश को चेंज कर दीजिए, बस स्वांसिश की जगह क्या लिखेंगे, ड्राइसिश कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि ड्राइसिश को लिखेंगे, 30 को क्या कहते हैं जर्मन में, ड्राइसिश कहते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, 31 के लिए आइन उंट, स्वांसिश की जगह क्या लिखेंगे, ड्राइसिश, ठीक है। मैं आपको एक लिख के बता देती हूँ। ठीक है। सो ये हमारा जो 31 को इसी तरह लिखेंगे, ठीक है। सेम आइन उंट ड्राइसिश, ठीक है। इसी तरह आगे की काउंटिंग जैसे आपने सीखी है,
22 को जैसे आपने लिखा है स्वाई उंट स्वांसिश है, तो 32 को कैसे लिखेंगे स्वाई उंट ड्राइसिश। बस यहाँ ड्राइसिश लिख दें, बाकी सेम होएगी। जैसे एक और कर देते हैं, 32 को कैसे लिखेंगे ठीक है, स्वाई उंट ड्राइसिश 32 हो गया। ठीक है, आगे भी बना सकते हैं। फिर ड्राई उंट ड्राइसिश 33 को ड्राई उंट ड्राइसिश, फियर उंट ड्राइसिश 34 हो गया। फिन उंट ड्राइसिश, स्वांसिश की जगह ड्राइसिश कर दें। ठीक है, जैक्स उंट ड्राइसिश, जीबन उंट ड्राइसिश, अक्ट उंट ड्राइसिश, नॉयन उंट ड्राइसिश 29। ठीक है, और ओके 40 को कैसे लिखेंगे फियरसिश, फियरसिश। ठीक है, अगेन इसके लिए भी वैसे करेंगे। अगर हमने 41 लिखना हो तो हम वही चीज़ करेंगे। यहाँ पे हमने जैसे ड्राइसिश लगाया था पहले, अब हम फियरसिश लगा देंगे। ठीक है, 41 कैसे हो जाएगा आइन उंट फियरसिश 41। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर लिखें, अपनी कॉपी पे ज़रूर लिख के करें। बिकॉज जब हम लिखते हैं तो हम सोचते हैं कि हम किस तरह वर्ड्स लिखे जा रहे हैं जर्मन में। शुरू में ज़रूर आप लिखें इसको। ठीक है, तो अच्छा आप जल्दी से इसको सीखेंगे। फिर तो आइन उंट क्या हो जाएगा यहाँ पर स्वांसिश की जगह फियरसिश 40, 1 and 40। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी स्वाई उंट फियरसिश, ड्राई उंट फियरसिश, फियर उंट फियरसिश, फिनफुन फियरसिश 45 को कहेंगे फिनफुन फियरसिश, जैक्सन फियरसिश। बस स्वांसिश को हटा दें और फियरसिश लगा दें। ठीक है, जीवन उंट फियरसिश, आक्ट उंट फियरसिश, नॉइन उंट फियरसिश। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल यहाँ लिख भी देते हैं। तो जहाँ ड्राइसिश था हम यहाँ पर फियरसिश कर देंगे। ठीक है, वैसे ही है आइन उंट फियरसिश 1 and 40, 2 and 40। ठीक है, इसी तरह आगे कंटिन्यू आप कर सकते हैं। ठीक है, 50 देखें, 50 को क्या कहते हैं जर्मन में फिंसिश, फिंसिश। इसी तरह 51 को भी ऐसे करेंगे जैसे हमने ऊपर किया है, आइन उंट फिंसिश हो जाएगा 51 कहना हो तो। ठीक है, जैसे यहाँ पे किया ना ऊपर, सेम वैसे पैटर्न चलेगा आगे जितनी भी आगे काउंटिंग है। आइन उंट स्वांसिश यहाँ लिखे हैं तो यहाँ फिंसिश लगा लो तो 51 हो जाएगा। इसी तरह आगे सारा सेम ऐसे चलेगा। ठीक है, ओके 60 को क्या कहेंगे जैशिश। हाँ 6 को हम जैक्स कहते हैं, बट यहाँ पे एस नहीं लगता। ठीक है, एस नहीं आता यहाँ पे, जैशिश, जैशिश। ठीक है, 70 को जीप सिश, जीप सिश, जीप सिश 70। ठीक है, तो इसी तरह 71 को भी वैसे लिखेंगे, आइन उन जीप सिश हो जाएगा। ठीक है, बस स्वांसिश की जगह वो लिख दे जो आगे की काउंटिंग। अब 80 को क्या कहेंगे अक्टसिश। ठीक है, 80 को क्या कहेंगे अक्टसिश। तो 81 को क्या हो जाएगा आइन उंट अक्टसिश, स्वाई उंट अक्टसिश, ड्राई उंट अक्टसिश। इस तरह आगे काउंटिंग बनेगी। ठीक है, इसमें भी 60 में भी ऐसे ही था। 61 कहना हो तो क्या कहेंगे आइन उंट जैशिश, स्वाई उंट जैशिश, ड्राई उंट जैशिश, फियर उंट जैशिश। ये थोड़ा टंग ट्विस्टर है, इसको बोलें ध्यान से। जैसे 65 कहना हो 5 and 60, फ्यून उंट जैशिश। ठीक है, ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 90 को क्या कहेंगे नॉइंसिश। तो इसमें भी वैसे ही करें। 91 को आइन उन नॉइंसिश, स्वाई उन नॉइंसिश। ठीक है, ड्राई उन नॉइंसिश, फियर उन नॉइंसिश, ऐसे काउंटिंग चलेगी। ठीक है, 100 देखिए, 100 कैसे कहते हैं आइन 100, आइन 100। 200 को क्या कहते हैं, और ये एक ही वर्ड है इंग्लिश में, 2 वर्ड्स हैं ये। 100 जो है सेपरेट वर्ड्स हैं, और यहाँ पे क्या है सिंगल ही है। ठीक है, स्वाई 100, 200 को क्या कहेंगे स्वाई 100,
300 को ड्राई हुंडट, 400 को फियर हुंडट, फ्यूनफ हुंडट, 500 को क्या कहेंगे फ्यूनफ हुंडट, 900 को नॉइन हुंडट, 900 को, ठीक है। 1000 को आइन टाउजेंट, ठीक है। आइन 1000 को क्या कहेंगे आइन टाउ, AU की साउंड होती है जर्मन में आउ, आउ, ठीक है, ये डिप्थोंग है आउ। जंट, जंट डी लास्ट में ट की साउंड देता है, ठीक है। आइन टाउजेंट मतलब 1000। 2000 को क्या कहेंगे स्वाई टाउजेंट, स्वाई टाउजेंट। 100,000, 100,000। आइना मिलियन, आइना मिलियन, ठीक है। आइना मिलियन मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है। तो 100,000 कितना हो गया 100,000 मतलब 1 लाख, 100,000, ठीक है। ये भी एक ही वर्ड है यहाँ पर, और 1 मिलियन ये सेपरेट है आइना मिलियन, ठीक है। अब हम थोड़ी आगे से काउंटिंग करते हैं जैसे आगे हमने पढ़ना हो। तो 101 को कैसे जर्मन में कहेंगे 101, 101, ठीक है। 100 + 1, ठीक है, 100 + 1। 115 को 115, 100 + 15, ठीक है, 115। ये एक ही वर्ड है देखिए जर्मन में। इंग्लिश में ये कितने हैं 115, 4 वर्ड्स हैं इंग्लिश में, यहाँ पे 2 ही वर्ड्स हैं, यहाँ पे एक ही है, ठीक है। 2 वर्ड को इकट्ठा हमने जोड़ के एक ही बना दिया। ओके 148, 148 को कैसे लिखेंगे पहले तो हम 100 लिखेंगे 100, ठीक है। 100 हम कैसे बोलते हैं 148, तो यहाँ पे भी पहले 100 लिखें 100। उसके बाद 48 कैसे लिखेंगे 48, 48 के लिए पहले 8 पहले लिखें 8 and 40, ठीक है, 8 and 40। 48, ठीक है। 48 बाद में लिखेंगे ना, पहले 100 लिखेंगे 100, उसके बाद 48 लिखें 48। 48, ठीक है। इसका हमने उच्चारण भी साथ दे दिया, इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। ओके 555 कैसे लिखेंगे पहले 500 करेंगे 500, ठीक है। तो 55 कैसे करेंगे 5 and 50, 55, ठीक है। ये एक ही वर्ड है जर्मन में देखो 555, ठीक है, 555। ओके 923 को 900, 900 हो गया। अब 23 को कैसे लिखेंगे 3 and 20, 23, ठीक है, 923। ओके 1368, तो पहले हम 1000 करेंगे 1000, 1000 हो गया, ठीक है। फिर 300 ड्राई 100, 300 हो गया। अब 68 कैसे लिखेंगे 8 and 60, 68, 68, 8 and 60, ठीक है। ओके 6312, 6000 हो गया 312, ड्राई 100 हो गया 300, और उसके बाद आप लिख लें 12, ठीक है। ये भी एक ही वर्ड है 6000, 6000, ड्राई 100, 312, 312, ठीक है। ओके अब लास्ट है 9999, 9999। तो पहले 9000 को देखते हैं 9000, ठीक है, 900, 900 हो गया। अब 99 को 99 को कैसे करेंगे 9 and 90, 9 und 90, ठीक है। तो ये देखिए इसको कैसे किया 9000, 9000, 900, 900, 9 und 90, तो 99 हो गया, ठीक है। तो ये भी देखिए पूरा एक ही वर्ड है। इंग्लिश में कितने वर्ड्स हो गए 9999,
99 6 वर्ड्स हैं इंग्लिश में, तो यहाँ पे ये एक ही है, एक ही वर्ड है ये सारा, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी है, इसको आप ध्यान से अगर करेंगे तो आप इजीली कोई भी जर्मन का जो न्यूमेरिकल है, नंबर्स है, आप उसको इजीली खुद बना सकते हैं, ठीक है। सो हाँ जी, एक इस पे एक साइट है विकिशनरी, अगर आप चाहें तो, अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रोनाउंसिएशन आप अपना चेक करना चाहते हैं वर्ड का, जैसे आज हमने वर्ड किया है, लेट्स सपोज 1000 है, हम इसका उच्चारण सुनना चाहते हैं, ठीक है। सो एक बहुत अच्छी डिक्शनरी है जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी। इस डिक्शनरी का नाम है विकिशनरी। तो यहाँ पे आप अपना कोई भी, आपको जर्मन की कोई आपने वर्ड डाल के चेक कर सकते हैं और वहाँ पे उसका साउंड देख सकते हैं, ठीक है। ये है साइट का नाम विक्शनरी, ठीक है, विक्शनरी.org है, ओके, विक्शनरी.org। ये बहुत ही अच्छी साइट है। इसके राइट हैंड साइड पे आप सर्च बॉक्स में जब कोई भी वर्ड लिखेंगे, जैसे हम 1000 लिखते हैं, तो ये जर्मन में ये वर्ड पाया जाता है ना, तो प्रोनाउंसिएशन इसका जब हम क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो इसका आपको देखो IPA आ गया, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, मतलब आप इसको यहाँ पर फोनेटिक्स भी देख सकते हो कि कैसे इसको लिखा जाता है। फोनेटिक्स होता है जो ऑल ओवर वर्ल्ड इसको लोग कोई भी पढ़ सकता है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको लिखा हुआ है टाउजेंट, ये फोनेटिक्स में लिखा है, ठीक है। और इसका ऑडियो भी दिया है, तो आप इसको ऑडियो में सुन सकते हैं। ये जर्मन स्पीकर है, तो जर्मन स्पीकर जो बोलेगा उसको आप उसका देख सकते हैं, उसका वे ऑफ स्पीकिंग जो बोल रहा है, उसका जो एक्सेंट है कैसा है, ठीक है। तो ये साइट आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो आप ऑडियो में ऐसे क्लिक करके इसका ऑडियो भी सुन सकते हैं इस वर्ड का, ठीक है। जर्मन वर्ड हो या कोई भी लैंग्वेज का हो, तो ये साइट बहुत अच्छी है, आपको काफ़ी हेल्प करेगी विकिशनरी, ठीक है। प्लस एक डिक्शनरी है, हाँ, wordreference.com, ये भी बहुत अच्छी डिक्शनरी है। अगर आप चाहें कि हम कोई वर्ड का मीनिंग देखना चाहते हैं, wordreference.com, ये भी बहुत अच्छी डिक्शनरी है। तो इसको भी आप, अगर आपने ये वर्ड का मीनिंग देखना है, तो आप जैसे हम यही वर्ड लिखते हैं इसके यहाँ पे सर्च बॉक्स में, तो इस वर्ड का मीनिंग जर्मन में देखेंगे। ये हम पहले साइट खोल लेते हैं, दोबारा से खोलते हैं साइट को। हाँ, सो हम इसको किस में देखना चाहते हैं, जर्मन टू इंग्लिश में देखना चाहते हैं ना, तो यहाँ पहले तो ये साइट खुलेगी, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए कौन सा आपने किस लैंग्वेज में इसको सर्च करना चाहते हैं। तो 1000 हम देखेंगे। हाँ, सो ये आपका, ये हमारा वर्ड आ गया और इसका नीचे मीनिंग आ गया कि कैसे ये इसका मीनिंग क्या है जर्मन में, ठीक है। ये बहुत अच्छी डिक्शनरी है जो आपको हेल्प करेगी। प्लस हमारी बुक भी जो है अजंता जर्मन इन 2 मंथ्स, इस बुक के भी लास्ट में हमने मिनी डिक्शनरी दी हुई है जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी, जो थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश हिंदी है, ठीक है। जैसे वर्ड लिखा हुआ है जर्मन में, तो उसका साथ में ब्रैकेट में प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है, ठीक है। तो आप उसका वहाँ पे उस डिक्शनरी का भी यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें जो जर्मन सीख रहे हैं। सो उनको काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, आगे भी हम फ्यूचर में जर्मन के बहुत सारे वीडियोस अपलोड करते रहेंगे ग्रामर से रिलेटेड, ठीक है। बिकॉज़ कोई भी लैंग्वेज सीखने हो उसके लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। फर्स्ट है उसका प्रोनाउंसिएशन। सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन, अगर आप शुरू में हैं, बिगनर्स हैं, तो प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं, उसका चार्ट अच्छे से आना चाहिए। दूसरा उसकी ग्रामर, तो ग्रामर एक जैसे उसकी बेस होती है, नींव होती है जैसे मकान की, तो बहुत ज़रूरी है एक ग्रामर आना किसी भी लैंग्वेज की। तो ग्रामर भी हम उस पर भी हम फोकस करेंगे इस आगे की वीडियोस में, ठीक है।